देख भाई, एक सीधी बात पूछूं, तेरी लाइफ में दिन का कितना टाइम तेरा अपना होता है? मतलब सच सच बता। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है? व्हाट्सएप खोलता है, इंस्टा स्क्रॉल करता है, या पड़ोसी की खिड़की से झांकता है? और दिन के आखिर में, अरे यार आज तो टाइम ही नहीं मिला। भाई सच्चाई ये है कि टाइम सबके पास बराबर है, 24 घंटे। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपना टाइम बकवास चीजों में उड़ा देते हैं, फिर रोते रहते हैं कि लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा। यहीं पर यह किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स कान पकड़कर हमें समझाती है। लेखक बोलता है, भाई दुनिया की हर चीज तेरे लिए नहीं बनी है। हर लड़ाई मत लड़, हर काम मत पकड़, बस वही पकड़ जो तेरी लाइफ को असली वैल्यू दे। जरा सोच, तेरे पास एक बाग है और उसमें 100 पौधे हैं। अब तू हर पौधे में बराबर पानी डालेगा तो सब सूख जाएंगे, लेकिन अगर तू सिर्फ 10 अच्छे पौधों पर ध्यान देगा तो वही स्ट्रॉन्ग पेड़ बनेंगे और फल देंगे। लाइफ भी वैसी ही है, हर जगह अपनी एनर्जी मत बांट, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो भाई, इस किताब की पहली और सबसे तगड़ी सीख है क्लैरिटी ऑफ माइंड। दिमाग साफ होना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा है। सेक्शन 1, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब सुन भाई, सबसे पहले बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड की, मतलब दिमाग का बोझ हल्का रखना। तूने नोटिस किया होगा, जब कंप्यूटर में 100 टैब खोल लेते हैं तो क्या होता है? हैंग हो जाता है। सही बोला ना? बस हमारा दिमाग भी वैसे ही हैंग होता है। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, फिर इंस्टा, फिर यूट्यूब, फिर गॉसिप। दिमाग में इतना कचरा भर जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। जैसे मान लो, सुबह उठकर सोच रहे हो कि आज जिम भी जाना है, असाइनमेंट भी पूरा करना है, किसी का फोन भी करना है, साथ में मोबाइल पे यूपीआई भी चेक करना है। इतना सब एक साथ सोचने के बाद तू करता क्या है? कुछ भी नहीं, बस टाइम बर्बाद करके कहता है आज तो दिमाग ही घूम गया। अब किताब का कहना है, अगर तू लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो सबसे पहले अपने माइंड को साफ कर। जैसे एक कमरे की सफाई करते हैं, वैसे ही दिमाग की भी करनी पड़ती है। तो सवाल आता है, माइंड क्लियर कैसे करें? किताब इसमें कुछ जबरदस्त तरीके बताती है। स्टेप्स फॉर क्लैरिटी ऑफ माइंड। फर्स्ट, लिख डाल। भाई, दिमाग डायरी नहीं है, हर चीज याद रखने की कोशिश मत कर। रोज सुबह 5 मिनट निकाल और लिख ले कि आज तुझे क्या करना है। जो लिखा वो तेरे दिमाग से बोझ कम करेगा। जैसे एग्जाम के टाइम अगर तू सिलेबस लिख लेता है और प्लान बना लेता है तो टेंशन आदि हो जाती है, वरना माइंड बार बार रिपीट करता है, ये भी करना है, वो भी करना है। सेकंड, टॉप 3 चुन। दिन में सिर्फ 3 काम चुन। सोच मत कि आज मैं 10 काम निपटा दूंगा। सच बता, 10 में से 2 ही करेगा और गिल्ट खाएगा, लेकिन 3 चुनेगा तो 3 पूरे करेगा और रात को लगेगा, हाँ भाई आज तो मैंने सच में काम किया। थर्ड, डिजिटल डिटॉक्स। मान ले हर दिन 1 घंटा फोन दूर रख। पहले तो लगेगा अरे यार बिना फोन के क्या करूं, लेकिन धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होगा। नोटिफिकेशन कम, टेंशन कम। फोर्थ, क्लीन स्पेस। क्लीन माइंड भाई, गंदे कमरे में बैठकर कोई भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। एक बार तू कमरे की टेबल साफ कर देख, माइंड अपने आप क्लियर लगेगा। सोचो, एग्जाम के टाइम कुछ बच्चे हर किताब खोलकर बैठ जाते हैं। रिजल्ट, दिमाग हिल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जो बच्चा सिर्फ 2-3 मेन किताबों पर फोकस करता है, वही पेपर में तगड़ा परफॉर्म करता है। यानी क्लैरिटी जीत गई, कंफ्यूजन हार गया। तो भाई, पहला कदम साफ है, दिमाग को साफ रख। अगर माइंड क्लियर होगा तभी फोकस आएगा और तभी तू सच में ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं अगली चीज की। क्लैरिटी के बाद सबसे बड़ा गेम चेंजर है प्रोडक्टिविटी फोकस, यानी टाइम और अटेंशन कहां लगाना है और कहां वेस्ट नहीं करना है। सेक्शन 2, प्रोडक्टिविटी फोकस। अब देख भाई, क्लैरिटी तो आ गई, लेकिन क्लैरिटी अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक तू अपना फोकस और प्रोडक्टिविटी कंट्रोल में नहीं लाता। क्योंकि साफ दिमाग तो हो गया, अब उसमें काम डालना भी तो जरूरी है ना। समस्या यह है कि हम लोग समझते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतने प्रोडक्टिव होंगे। सच बोलूं, यह सबसे बड़ा झूठ है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम सही टाइम पर करना, वरना बिजी तो रिक्शा वाला भी है, लेकिन उसे अमीर नहीं कहेंगे। सोचो, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 5 घंटे तक किताब सामने खोलकर बैठा रहो, लेकिन बीच बीच में मोबाइल, पानी, गॉसिप सब चल रहा है। फिर कहेगा भाई 5 घंटे पढ़ाई की, लेकिन असलियत 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई हुई ही नहीं, बाकी तो पढ़ने एक्टिंग थी। किताब के हिसाब से प्रोडक्टिविटी फोकस बनाने के स्टेप्स। 1, सिंगल टास्किंग। भाई मल्टीटास्किंग छोड़ दें।
एक साथ फोन भी देख रहा है, असाइनमेंट भी कर रहा है और साथ में यूट्यूब पर सॉन्ग भी चल रहा है। आखिर में कुछ भी पूरा नहीं होगा। एक टाइम पर बस एक काम, जैसे स्पॉटलाइट लाइट, एक जगह फोकस करो तभी रोशनी साफ दिखेगी। 2. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फुल फोकस से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 25 मिनट। इससे दिमाग भी फ्रेश रहेगा और काम भी तेजी से होगा। 3. रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। भाई, मोबाइल सबसे बड़ा चोर है। पढ़ाई करते टाइम या काम करते टाइम फोन को साइलेंट कर या दूसरे कमरे में रख, खुद नोटिस करेगा, काम डबल स्पीड से होगा। 4. एनर्जी मैनेजमेंट। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग कहते हैं टाइम मैनेज करो, पर सच ये है कि एनर्जी मैनेज करो। जब तू फ्रेश है जैसे सुबह, तब सबसे इंपॉर्टेंट काम कर। जब एनर्जी लो हो जैसे लंच के बाद, तब छोटे मोटे काम कर। सोच, विराट कोहली बैटिंग करने आया है, अब वो सिमल्टेनियसली बैटिंग भी कर रहा है, इंस्टाग्राम भी देख रहा है और टीममेट से गॉसिप भी कर रहा है। क्या वह रियल में ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक काम करता है, फोकस ऑन बॉल। यही वजह है कि वो रन मशीन है। लाइफ भी क्रिकेट की तरह है भाई। अगर तुझे रन्स यानी अचीवमेंट्स चाहिए तो हर बॉल यानी कि काम पर फोकस करना पड़ेगा। तो भाई, अब तुझे समझ आ गया कि बिजी होने से कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट यह है कि क्लैरिटी लाकर सही काम पर सही वक्त में फोकस किया जाए। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, हम फोकस करके काम क्यों करें? आखिर जिंदगी का मकसद क्या है? और यहीं से किताब हमें ले जाती है अगले हिस्से पर, हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी। मतलब खुश रहना और सिंपल लाइफ जीना ही असली प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट है। सेक्शन 3, हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी। यही किताब का दिल छिपा है, क्योंकि आखिर में सब मेहनत, प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी उसी लिए है कि हम खुश रह सकें। देख भाई, एक सीधी बात बताऊं, आजकल लोग खुश रहना भूल गए हैं। सबको लगता है कि अरे, जब बड़ी गाड़ी आ जाएगी तब खुश रहूंगा, जब 1 लाख पर मंथ कमाने लगूंगा तब मजा आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी दौड़ में इंसान कभी खुश नहीं होता। खुशी का असली राज क्या है पता है? सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल उतनी ही खुशी। तूने देखा होगा गांव के लोग, ना उनके पास आईफोन, ना ब्रांडेड शूज, ना फैंसी गाड़ियां, फिर भी वो लोग छोटे छोटे पलों में हंसते रहते हैं। शाम को खाट पर बैठकर गपशप करना या बारिश में बच्चों को नाचते देखना, यही उनकी लग्जरी है। और मजे की बात यह है कि वही लोग असली पीसफुल नींद सोते हैं। अब किताब हमें यही सिखाती है, अगर तू खुशी चाहता है तो अपनी जिंदगी को सिंपल बना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लेकर आती हैं। स्टेप्स फॉर हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी। 1. लेस स्टफ मोर लाइफ। भाई, हर चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। जो सच में काम आता है वही रख, बाकी सब क्लटर है। कम सामान, कम टेंशन, ज्यादा फोकस। 2. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 2 मिनट बैठकर सोच, मेरे पास क्या है? जैसे अच्छा परिवार, खाना, रहने की जगह, सेहत। जब तू ये मानने लगेगा कि तेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो हैप्पीनेस खुद आ जाएगी। 3. सिंपल रूटीन इक्वल टू पीसफुल माइंड। बहुत कॉम्प्लेक्स रूटीन मत बना, सिंपल रख। उठना, काम करना, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, सोना। जितनी सिंपल लाइफ होगी उतनी ही कम स्ट्रेस होगा। 4. एक्सपीरियंसेस थिंग्स। यादें ज्यादा मायने रखती हैं चीजों से। मान ले तू आईफोन खरीदेगा तो 1 हफ्ते मजा आएगा, लेकिन दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाएगा तो वो यादें जिंदगी भर मजा देंगी। सोच, स्टीव जॉब्स, दुनिया का सबसे बड़ा टेक विजनरी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ सिंपल थी। काले टी-शर्ट और जीन्स, बस यही पहनता था। क्यों? क्योंकि उसे अपनी एनर्जी और फोकस उन डिसीजंस पर चाहिए थे जो सच में इंपॉर्टेंट थे। भाई, यही सिंप्लिसिटी है। किताब यही सिखाती है कि हैप्पीनेस लग्जरी से नहीं आती, बल्कि अननेसेसरी चीजों से छुटकारा पाने से आती है। तो भाई, समझ ले, कम में ही ज्यादा है। क्लैरिटी से दिमाग साफ, फोकस से काम स्ट्रांग और सिंप्लिसिटी से दिल खुश। लेकिन लाइफ सिर्फ हमारे अकेले की तो है नहीं, हम दूसरों के साथ रहते हैं और हमारी ग्रोथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। अब आते हैं किताब के अगले बड़े लेसन पर, रिलेशनशिप्स, सेल्फ ग्रोथ। सेक्शन 4, रिलेशनशिप्स, सेल्फ ग्रोथ। जरा सोचो, अगर जिंदगी को हम एक गाड़ी मान लें तो उसके 4 पहिए होते हैं, पैसा, सेहत, रिश्ते और सेल्फ ग्रोथ। अब मजे की बात यह है कि बहुत लोग अपनी गाड़ी में सिर्फ एक ही पहिया लगाते हैं, पैसा, बाकी 3 पहिए गायब, और फिर कहते हैं, भाई जिंदगी स्मूथ क्यों नहीं चल रही?
देखो यार, इंसान चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, अगर उसके रिश्ते खराब हैं या खुद से उसका रिश्ता अच्छा नहीं है तो सब बेकार लगता है। एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो तुम्हारे पास करोड़ों हैं, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन घर आने पर कोई तुम्हें जेन्युइनली कैसा है पूछने वाला नहीं है। सोचो कितना खालीपन होगा। और दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन घर पर दोस्त, फैमिली या पार्टनर प्यार से पूछते हैं खाना खाया, तो जिंदगी फुल लगती है। यही असली रिचनेस है। रिलेशनशिप्स का असली मतलब, रिश्ते मतलब सिर्फ लोगों से घिरे रहना नहीं, बल्कि सही कनेक्शन होना। हर किसी से दोस्ती रखना जरूरी नहीं, लेकिन जिनसे भी रिश्ता रखो, सच्चाई और रिस्पेक्ट से रखो। सोचो, तुम्हारे पास 500 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टा पर 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब तुम्हें प्रॉब्लम हो तो सिर्फ 2 लोग ही मदद को आते हैं। असली रिश्ते वही हैं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स करता है। सेल्फ ग्रोथ क्यों जरूरी है? अब बात आती है खुद की। रिश्ते स्ट्रांग बनाने से पहले खुद को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। अगर तुम खुद ही फ्रस्ट्रेटेड, इनसिक्योर या गुस्सैल हो तो रिश्तों में भी वही नेगेटिविटी जाएगी। सेल्फ ग्रोथ मतलब खुद को डेली थोड़ा थोड़ा बेटर बनाना। मान लो तुम जिम जाते हो, पहले दिन 2 किलो भी उठाना मुश्किल लगता है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन 20 किलो उठाना भी नॉर्मल लगेगा। रिश्तों में भी यही है। पेशेंस, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड रिलेशनशिप्स। कभी कभी लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कोई इतना सेल्फ ग्रोथ में डूब जाता है कि रिश्तों के लिए वक्त ही नहीं देता, और कोई सिर्फ रिश्तों में उलझकर खुद को भूल जाता है। बैलेंस ही की है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हो तो सॉकेट और वायर दोनों चाहिए। सेल्फ ग्रोथ सॉकेट है और रिलेशनशिप्स वायर। एक भी मिसिंग हुआ तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो भाई, बात साफ है, पैसा, काम, मेहनत सब अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते और खुद का ग्रोथ फाउंडेशन है। ये स्ट्रांग होंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक स्मूथ होगा। सेक्शन 5, डिसीजंस, लाइफ चॉइसेस। अब जरा इमेजिन करो, तेरे सामने जिंदगी एक बड़ा रेस्टोरेंट है। मेन्यू कार्ड में ऑप्शन ही ऑप्शन है, कुछ स्पाइसी, कुछ स्वीट, कुछ हेल्थी, कुछ जंक। अब तेरे हाथ में ऑर्डर करने का चांस है। जो तू चुन लेगा वही प्लेट तेरे सामने आएगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। तेरे हर छोटे बड़े डिसीजन से तेरी पूरी लाइफ की प्लेट भरती है। याद रख भाई, जिंदगी में सबसे पावर किसके पास है? गन्स वाले के पास या पैसे वाले के पास? असल पावर है चॉइसेस करने की पावर। तू जो भी आज चूज करता है, चाहे वो दोस्त हो, काम हो, आदत हो या सोच हो, कल वही तेरी जिंदगी का रिजल्ट बनेगा। पार्ट 1, छोटे डिसीजंस, बड़ा इंपैक्ट। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, करियर चुनना, शादी करना, घर खरीदना वगैरह, लेकिन सच तो यह है कि छोटे छोटे डिसीजंस ही बड़ा फर्क डालते हैं। सोचो, एक लड़का रोज डिसाइड करता है कि आज नेटफ्लिक्स देखूंगा और एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ये छोटा सा डिसीजन रोज रिपीट होता है और 2 साल बाद वो अनहेल्थी, लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान बन जाता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त रोज डिसाइड करता है 30 मिनट वॉक करेगा, वही 2 साल बाद वो फिट और एनर्जेटिक बन जाता है। छोटे छोटे चॉइसेस बड़ा फ्यूचर बनाते हैं। पार्ट 2, सही डिसीजन लेने का फॉर्मूला। अब सवाल है, सही डिसीजन कैसे लें? 1, क्लैरिटी रखो। डिसाइड करने से पहले सोचो, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म फायदा देगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म मजा? 2, प्रायोरिटीज क्लियर करो। जो चीज तुम्हारे वैल्यूज और गोल्स से मैच करती है वही सही चॉइस है। 3, ओवरथिंकिंग मत करो। कई बार लोग सोचते सोचते मौका ही खो देते हैं। इमेजिन करो, तुम्हारे पास 2 जॉब ऑफर्स हैं। एक में सैलरी ज्यादा है लेकिन काम तुम्हें पसंद नहीं, दूसरे में सैलरी थोड़ी कम है लेकिन काम वही है जो तुम्हें पैशन से करना है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। पार्ट 3, गलत डिसीजन भी काम आता है। डर सबसे बड़ा एनिमी है। लोग इसलिए चॉइस नहीं करते क्योंकि उन्हें गलत होने का डर होता है, लेकिन भाई गलत डिसीजन भी सही साबित होता है क्योंकि वो तुम्हें एक्सपीरियंस देता है। कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की पहली 2-3 बिजनेसेस फेल हो गई थीं, लेकिन उन फेलियर्स ने उन्हें इतना सिखाया कि बाद में उन्होंने मल्टी मिलियन कंपनीज बना ली। पार्ट 4, डिसीजन वर्सेस नो डिसीजन। एक बात हमेशा याद रखना, गलत डिसीजन लेना कोई डिसीजन न लेने से बेहतर है, क्योंकि जब तुम एक्शन नहीं लेते तो जिंदगी वहीं खड़ी रह जाती है। इमेजिन करो, तू ट्रेन स्टेशन पर खड़ा है, डन ट्रेन आ रही है, तू सोचता ही रह गया कि कौन सी बेस्ट है,
और सारी निकल गईं। यानी कोई डिसीजन न लेने की वजह से तू जर्नी शुरू ही नहीं कर पाया। पार्ट 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर बेटर चॉइसेस। ऑन पॉज लो। जल्दबाजी में मत डिसाइड करो, थोड़ा सोचो फिर फैसला लो। 2 लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मजे में मत फंसो, फ्यूचर का वर्जन इमेजिन करो। 3 मेंटर्स या दोस्तों से डिस्कस करो, दूसरों का पर्सपेक्टिव सुनना कभी कभी क्लैरिटी दे देता है। 4 गट फीलिंग पर भरोसा करो, कई बार दिल सही रास्ता दिखाता है, दिमाग कंफ्यूज करता है। तो भाई बॉटम लाइन ये है, तेरे आज के डिसीजंस तेरे कल का फ्यूचर लिखते हैं। कोई भी चॉइस छोटी नहीं होती और एक्शन न लेना सबसे बड़ा लॉस है। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे माइंडसेट रेजिलियंस, यानी टफ सिचुएशंस में भी स्ट्रांग कैसे रहना है और अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है कि वो हर हालात में पॉजिटिव रहे, क्योंकि आखिर में जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो हार मानने से मना कर देते हैं। सेक्शन 6 माइंडसेट रेजिलियंस की तरफ। ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां बात होगी दिमाग की ताकत और मुश्किल हालात में टिके रहने की। सोच, तू जिम में जाता है और 10 किलो डंबेल उठाता है, इजी लगता है। अब कोई अचानक 25 किलो पकड़ा दे तो मसल्स कांपने लगेंगे, लेकिन अगर रोज रोज प्रैक्टिस करता है तो 25 किलो भी मजाक लगेगा। यही खेल है रेजिलियंस का। मुश्किलों का भार झेलते झेलते तू मेंटली स्ट्रांग बनता है। जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलेगी, कभी सब कुछ इजी लगेगा तो कभी ऐसे हालात आएंगे कि लगेगा भाई अब तो गेम ओवर है। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो कहे गेम ओवर, अभी तो मैंने खेलना शुरू किया है। माइंडसेट यानी दिमाग को जिस नजर से तुम दुनिया दिखाते हो। रेजिलियंस यानी हर गिरावट के बाद उठ खड़े होने की ताकत। पार्ट 1 फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है, मैं बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं हां मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं और इंप्रूव कर सकता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक को मैथ्स में लो मार्क्स मिलते हैं। वो सोचता है मैं मैथ्स में कमजोर हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सोचता है अभी कमजोर हूं, लेकिन प्रैक्टिस करूंगा तो इंप्रूव कर लूंगा। रिजल्ट, दूसरा बच्चा टॉपर बन सकता है सिर्फ माइंडसेट बदलने से। पार्ट 2 रेजिलियंस की ताकत। रेजिलियंस मतलब गिरना और बार बार उठना। जब जिंदगी तुम्हें नॉकआउट करती है तब भी खड़े रहना। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, 1000 बार फेल हो गया। उसने कामली बोला मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यानी रेजिलियंस, हार को भी सीखने का मौका समझना। पार्ट 3 पेन को पावर में बदलो। रेजिलियंट लोग दर्द को वीकनेस नहीं मानते, उसे फ्यूल बनाते हैं। मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, अब 2 रास्ते हैं। वेन, रोते रहो और जिंदगी बर्बाद कर लो। 2 उसी एनर्जी को यूज करके खुद को इंप्रूव करो, जिम ज्वाइन करो, नया स्किल सीखो, नया चैप्टर शुरू करो। यानी पेन पावर। पार्ट 4 रेजिलियंस बनाने के 3 स्टेप्स। 1 पर्सपेक्टिव बदलो। प्रॉब्लम को पनिशमेंट मत समझो, चैलेंज समझो। 2 डिसिप्लिन बनाओ। रेजिलियंट लोग हैबिट के हिसाब से चलते हैं, मूड के हिसाब से नहीं। 3 सपोर्ट सिस्टम रखो। अकेले लड़ाई लड़ना मुश्किल है, फैमिली, दोस्त या मेंटोर का सपोर्ट चाहिए। डेली माइंडसेट हैक्स। मॉर्निंग में पॉजिटिव एफर्मेशंस, खुद से कहना मैं कर सकता हूं। फेलियर्स को नोट करो, उनसे सीखो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है उसके लिए शुक्रिया मानो। खुद को टफ सिचुएशंस में डिलिबरेटली डालो, जैसे कोल्ड शावर, पब्लिक स्पीकिंग या किसी डर को फेस करना। तो भाई माइंडसेट और रेजिलियंस ऐसे हैं जैसे तेरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ओएस वीक है तो एप्स, काम, पैसा, रिश्ते क्रैश कर जाएंगे, लेकिन अगर ओएस स्ट्रांग है तो कोई भी ऐप स्मूथली चलेगा। माइंडसेट तुझे डायरेक्शन देता है, रेजिलियंस तुझे स्ट्रेंथ देता है, और दोनों मिलकर तुझे हर सिचुएशन में विनर बना देते हैं। अब अगले सेक्शन में हम चलेंगे सेक्शन 7 प्रोडक्टिविटी फोकस, यानी दिन भर की एनर्जी को कैसे सही जगह लगाना है ताकि काम भी पूरा हो, माइंड भी फ्री रहे और लाइफ भी बैलेंस्ड लगे। सेक्शन 7 प्रोडक्टिविटी फोकस। यहां बात होगी उस कला की जिससे तेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और तू कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएगा। सोच,
तेरे पास मोबाइल है, बैटरी 100% है, लेकिन अगर तू 20 ऐप्स एक साथ चला दे तो 2 घंटे में बैटरी खत्म। वही बैटरी अगर सिर्फ 2-3 जरूरी ऐप्स पर खर्च करे तो पूरा दिन निकल जाएगा। यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। भाई, आजकल हर कोई बोलता है यार मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन अगर सच पूछो तो बिजी लोग भी 24 घंटे में वही काम कर पाते हैं जो फोकस्ड लोग 8 घंटे में कर लेते हैं। बिजी होना कोई टैलेंट नहीं है, प्रोडक्टिव होना असली स्किल है, और फोकस वो तो इस स्किल का सीक्रेट वेपन है। पार्ट 1, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। बिजी लोग हर काम में हाथ डालते हैं, प्रोडक्टिव लोग वही काम चुनते हैं जो मैटर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट दिन भर किताबें खोलकर बैठा रहता है, फोन पर नोट्स डाउनलोड करता है, हाईलाइट करता है, लेकिन एग्जाम के दिन फेल हो जाता है क्योंकि उसने असली सवाल प्रैक्टिस ही नहीं किए। दूसरा स्टूडेंट 2 घंटे डेली सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता है और टॉपर बन जाता है। लेसन, बिजी दिखना इजी है, प्रोडक्टिव बनना स्मार्टनेस है। पार्ट 2, फोकस की ताकत। फोकस मतलब दिमाग की एनर्जी को एक ही काम पर लेजर की तरह लगाना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी इकट्ठा करके कागज पर डालो तो आग लग जाएगी, लेकिन वही रोशनी अगर बिखरी रहे तो कुछ नहीं होगा। यानी एनर्जी बिखरी तो वेस्ट होगा और फोकस हुई तो आग लगा देगी। पार्ट 3, प्रोडक्टिविटी के एनिमीज। 1, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, फोन। आज का सबसे बड़ा एनिमी यही है। एक बार इंस्टाग्राम खोलो तो 5 मिनट में 50 मीम्स और दिमाग का बैंडविड्थ 0। 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगती है, लेकिन असल में एफिशिएंसी मार देती है। 3, ओवरथिंकिंग। काम करने के बजाय सोचते ही रह जाना, ये करूं या वो। पार्ट 4, प्रोडक्टिव बनने के स्टेप्स। 1, प्रायोरिटी सेट करो। रोज 3 काम लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी काम बाद में। 2, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। सिंपल ट्रिक, लेकिन ब्रेन को शार्प रखती है। 3, डिजिटल डिटॉक्स टाइम। दिन के कुछ घंटे ऐसे रखो जब फोन साइलेंट मोड पर हो। 4, बैचिंग टास्क्स। सिमिलर काम एक साथ करो, जैसे सारे कॉल्स एक ही समय पर। 5, 2 मिनट रूल। कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तुरंत कर डालो, डिले मत करो। पार्ट 5, रियल लाइफ स्टोरी। इलन मस्क को लोग वंडर करते हैं कि एक इंसान स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक सब कैसे मैनेज करता है। उसका सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग, मतलब हर काम के लिए फिक्स टाइम स्लॉट। उसके लिए ईमेल चेक करना भी एक फिक्स्ड स्लॉट है, रैंडम स्क्रॉल नहीं। यही रीजन है कि वो एक दिन में उतना काम कर लेता है जितना नॉर्मल लोग एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। पार्ट 6, फोकस बढ़ाने की हैबिट्स। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग माइंड शार्प करता है। सुबह उठकर पहले आवर फोन से दूर रहो। रात को अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखो। बॉडी फिट रखो। अनहेल्थी बॉडी, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। तो भाई याद रख, बिजी देखने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। असली रिस्पेक्ट तब मिलती है जब काम रिजल्ट देता है, और रिजल्ट आता है सिर्फ फोकस प्लस प्रोडक्टिविटी से। अगर तूने एनर्जी सही कामों में लगाई तो तू बाकी 90% लोगों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएगा। अब अगले सेक्शन में हम चलेंगे। सेक्शन 8, सक्सेस फुलफिलमेंट, जहां बात करेंगे कि सिर्फ काम और अचीवमेंट ही काफी नहीं है, बल्कि दिल से खुश रहना और जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना असली सक्सेस है। सेक्शन 8, सक्सेस फुलफिलमेंट। अरे सुन, तूने कभी सोचा है कि लोग सक्सेस को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना देते हैं? मतलब हर कोई बोलता है सक्सेसफुल बनना है, सपने पूरे करने हैं, पर कभी किसी ने पूछा है कि असली सक्सेस की डेफिनेशन तेरे लिए क्या है? किसी के लिए सक्सेस मतलब गाड़ी बंगला, किसी के लिए सक्सेस मतलब नाम और शोहरत, किसी के लिए सक्सेस मतलब सुकून से अपने तरीके से जीना। अब मान ले 2 दोस्त हैं। एक है रोहित, जिसने लाखों कमा लिए, बंगलों में रह रहा है, लेकिन हमेशा टेंशन में घर परिवार से कट गया है। दूसरा है अजय, जिसकी आमदनी उतनी नहीं है, पर सुबह सुकून से उठता है, फैमिली के साथ टाइम बिताता है और रात को चैन से सोता है। अब बता, इन दोनों में असली सक्सेसफुल कौन है? तू खुद सोच के देख, जवाब तेरे अंदर ही है। 1, सक्सेस इक्वल टू प्रोग्रेस, ना कि कंपैरिजन। सच्ची बात बताऊं भाई, सक्सेस किसी और से कंपेयर करके नहीं मिलती। अगर तू कल से आज थोड़ा बेहतर बन गया है तो तू सक्सेसफुल है। अगर तूने अपने डर से लड़ना सीख लिया है तो तू सक्सेसफुल है।
जैसे कि अगर तू कल 10 पुशअप करता था और आज 20 कर लिया तो तेरे लिए यही सक्सेस है। सिंपल ना? 2. फुलफिलमेंट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। देख, सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन फुलफिलमेंट तभी आएगी जब तुझे अंदर से पीस मिलेगा। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, शायद एम्प्टी सक्सेस। रिस्पेक्ट है लेकिन खुद से प्यार नहीं, शायद अधूरी जीत। एग्जाम्पल ले ले APJ अब्दुल कलाम जी। उनके पास ना कोई बड़ा बंगला था, ना गाड़ियां, लेकिन दुनिया उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ पर्पस पूरा किया, नॉलेज देना, इंस्पायर करना। यही है फुलफिलमेंट। 3. शॉर्टकट नहीं, प्रोसेस का मजा सक्सेस का सबसे बड़ा रूल है। शॉर्टकट मत ढूंढ। शॉर्टकट से मिल भी गई चीजें तो टिकती नहीं। जैसे लॉटरी से करोड़पति बनना और मेहनत से करोड़पति बनना। लॉटरी वाला 6 महीने में बर्बाद हो जाता है, मेहनत वाला और मजबूत बन जाता है, क्योंकि सक्सेस प्रोसेस में है, डेस्टिनेशन में नहीं। 4. दूसरों की नजर से नहीं, अपनी नजर से जी। तेरे आसपास लोग 1000 बातें बोलेंगे, ये कर, वो मत कर, इधर जा, उधर मत जा, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन तब आएगी जब तू वही करेगा जो तेरे दिल से जुड़ा है। MS धोनी का एग्जाम्पल ले ले। लाख लोग बोल रहे थे, ये लड़का क्रिकेट छोड़ दे, कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन उसने अपनी सुन ली। आज वो लेजेंड है। तो याद रख, लोगों को खुश करने के लिए जिएगा तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। 5. सक्सेस प्लस फुलफिलमेंट का कॉम्बो सक्सेस, मतलब बाहर की जीत, मनी, रिकॉग्निशन, ग्रोथ। फुलफिलमेंट मतलब अंदर की जीत, पीस, पर्पस, रिलेशनशिप्स। अगर ये दोनों बैलेंस कर लिया ना भाई, तो लाइफ पूरी मास्ट हो जाएगी। अब सोच, अगले 5 साल में तू क्या चाहता है? सिर्फ पैसा, सिर्फ नाम, या फिर ऐसा बैलेंस जहां पैसा भी हो, इज्जत भी हो और सुकून भी? तो भाई सेक्शन 8 का छोटा सा मंत्र, सक्सेस वही है जो तुझे फुलफिलमेंट भी दे, वरना वो सिर्फ शो ऑफ है। सेक्शन 9 फाइनल रैप अप। अरे सुन, अब तक हमने पूरी लाइफ का सफर निकाल लिया, चाइल्डहुड से लेकर माइंडसेट, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस तक। अब सोच, अगर तूने ये सब पॉइंट सिर्फ सुने और एंजॉय कर लिया तो मजा तो आया होगा, लेकिन तेरी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तूने 1-2 छोटी बातें भी पकड़ ली और उन पर एक्शन ले लिया तो धीरे धीरे तू अपनी जिंदगी बदल देगा। 1. नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू पावर। किताबें, वीडियोस, पॉडकास्ट सब सिर्फ नॉलेज देंगे, लेकिन नॉलेज बिना एक्शन बेकार है। मान ले तूने 50 मिनट ये स्क्रिप्ट सुनी और बोला, वाह बढ़िया बातें हैं, लेकिन तूने एक्शन ही नहीं लिया, तो भाई ये सब फालतू है। लेकिन अगर तूने सिर्फ एक चीज पकड़ ली, जैसे कल से मोबाइल कम यूज करना है या डेली 30 मिनट पढ़ाई करनी है, और उस पर टिक गया, तो बस यही तेरी असली ग्रोथ की शुरुआत होगी। 2. फेलियर्स माउंट्स टीचर्स। तेरी लाइफ में गिरना, हारना, धोखा खाना, ये सब तेरे टीचर्स हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी आउट होता है, फिर अगले मैच में और मजबूत खेलता है। वैसे ही लाइफ में जब तू गिरेगा तभी तू सीखेगा। फेलियर छास फीडबैक। गलतियों से डर मत, उनसे सीख ले। 3. कंपैरिजन छोड़, कंट्रीब्यूशन कर। हमेशा दूसरों से कंपेयर करके परेशान मत हो। उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं, वो मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं। भाई ये सोच समझ कर देख, क्या तू अपने बेस्ट वर्जन पर काम कर रहा है? अगर हां, तो बस यही तेरी जीत है। और सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन तब आएगा जब तू कंट्रीब्यूशन करेगा, किसी और की मदद, किसी को हिम्मत देना, किसी के चेहरे पर स्माइल लाना, क्योंकि असली लेगेसी यही है। 4. तू हीरो है अपनी स्टोरी का, याद रख। जो भी तुझे सुन रहा है, देख रहा है, उनकी लाइफ में हीरो वो खुद हैं, और तेरी लाइफ का हीरो तू खुद है। कोई और आकर तेरा चैप्टर नहीं लिखेगा। तेरे डिसीजंस, तेरी मेहनत, तेरे एक्शंस ही तेरी स्टोरी बनाएंगे। तो भाई, अगर आज तू ये स्क्रिप्ट सुन रहा है तो समझ ले ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये रिमाइंडर है कि तेरे अंदर पोटेंशियल है, एनर्जी है, पावर है। बस अब तू एक्शन लेना शुरू कर। चल अब एक वादा कर कि तू लाइफ में शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा, कि तू कंपैरिजन छोड़कर प्रोग्रेस पर फोकस करेगा, कि तू हर फेलियर को टीचर मानेगा, और सबसे बड़ी बात, तू अपनी स्टोरी का हीरो खुद बनेगा। क्योंकि भाई दुनिया में लाखों लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तेरी जर्नी, तेरी स्ट्रगल, तेरी सक्सेस, ये सिर्फ तेरी है। तो निकल पड़ इस सफर पर, और याद रख, लाइफ एक गेम है और तू इसका प्लेयर भी है और विनर भी।
सेक्शन 10 लेगेसी मूविंग फॉरवर्ड। देख, अभी तक हमने हर जरूरी चीज पर बात की, सक्सेस, माइंडसेट, रिलेशनशिप्स, फोकस, सब। लेकिन अब सवाल उठता है, आगे क्या? मतलब ये सब सीखने और समझने के बाद लाइफ में अगला कदम क्या होना चाहिए? 1. लेगेसी क्या है? लेगेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग तेरे मरने के बाद तुझे याद करें। लेगेसी का मतलब है आज तेरे काम, तेरे शब्द, तेरी एनर्जी दूसरों पर कैसे असर डाल रही है। अगर तूने किसी दोस्त को हिम्मत दी जब वो टूट रहा था, वही तेरी लेगेसी है। अगर तूने फैमिली को बेटर लाइफ देने के लिए मेहनत की, वही लेगेसी है। और अगर तूने एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज किया सोसाइटी में, वही लेगेसी है। 2. मूविंग फॉरवर्ड एक्शन प्लान। अब तक जो पढ़ा सुना उसको सिर्फ नोटबुक में मत बंद कर देना। चल एक सिंपल एक्शन प्लान बना ले। वांट डेली रिचुअल्स तय कर, मॉर्निंग रूटीन, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा एक्सरसाइज। 2. वीकली रिफ्लेक्शन कर। हफ्ते के अंत में खुद से पूछ, क्या मैंने सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाया? 3. मंथली ग्रोथ नोट बना। एक छोटी चीज चुन जो तूने इंप्रूव की, चाहे रीडिंग हैबिट, रिलेशनशिप या पैसा कमाने का तरीका। 3. गिव बैक। लाइफ सिर्फ लेने का नाम नहीं है। अगर तूने सीखा है, ग्रो किया है, तो दूसरों को भी दे। किसी छोटे भाई को समझा, किसी दोस्त को गाइड किया, या फिर फैमिली के लिए थोड़ा और सपोर्ट बना। ये देने का सिस्टम ही तुझे इनर पीस देगा। 4. तूने जो स्टार्ट किया है वो रेयर है। सच बता, कितने लोग होते हैं जो सच में 50 मिनट बैठकर लाइफ की डायरेक्शन पर सोचते हैं? ज्यादातर लोग बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन तूने ये टाइम इन्वेस्ट किया, मतलब तू रेयर है और तू चेंज करने वाला इंसान है। फाइनल पंच तो भाई सेक्शन 10 यही कहता है, लेगेसी बनाने के लिए आज से स्टार्ट कर। मत सोच कि बड़ा करना पड़ेगा। छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी लेगेसी बनाते हैं। और जब तू रोज एक्शन लेगा, खुद को बेटर करेगा और दूसरों की मदद करेगा, तो दुनिया तुझे किसी रिच या सक्सेसफुल इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह याद रखेगी जिसने सच में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किया। देख यार, पूरी किताब का सार यही है कि जिंदगी छोटी है, एनर्जी लिमिटेड है और अटेंशन बेशकीमती है। इसलिए इसे बेमतलब की चीजों में वेस्ट मत कर। मोबाइल स्क्रॉल करके दिन बर्बाद करना आसान है, दूसरों से कंपेयर करके फ्रस्ट्रेटेड होना आसान है, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेना मुश्किल है। और वही मुश्किल काम ही तुझे अलग बनाएंगे। याद रख, तेरी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है। तू ही ड्राइवर है अपनी कार का, बाकी सब पैसेंजर्स हैं। अगर स्टीयरिंग तूने छोड़ दिया तो दूसरों के हिसाब से गाड़ी चलेगी। फाइनल मैसेज आज से बस एक चीज कर, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। मतलब वही काम कर जो सच में तुझे ग्रोथ, पीस और फुलफिलमेंट दे। पैसे चाहिए? स्मार्ट काम कर। रिस्पेक्ट चाहिए? कैरेक्टर स्ट्रांग बना। इनर पीस चाहिए? माइंडसेट और हैबिट्स पर काम कर। और भाई, एक आखिरी पंच लाइन, तेरे पास एक ही लाइफ है, इसे बकवास चीजों में बर्बाद मत कर। वो बना जिसे देखकर तू खुद कहे, हाँ, यही मेरी असली लेगेसी है। दोस्तों, आज की ये पूरी जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन सच कहूं, असली सफर तो अब शुरू हुआ है, और वो है आपकी जिंदगी का सफर। अगर आपको ये बातें सुनकर थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, थोड़ा भी क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, एक्शन लो। क्योंकि असली फर्क तभी आएगा जब नॉलेज को प्रैक्टिस में बदलोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे बताना आज की स्क्रिप्ट से आपने क्या सीखा और कौन सी एक चीज है जिस पर आप अभी से एक्शन लोगे। और हां, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही डीप और रियल बातें आपको रेगुलरली मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी पावरफुल कंटेंट आने वाला है जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे उन चीजों पर खर्च करो जो सच में मैटर करती हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स और अपनी स्टोरी का हीरो खुद बनो। थैंक यू सो मच यहां तक की सफर के लिए।